6 असेंबलीज इसको जो है वोट देती हैं, लेकिन उसके पावर्स आप देखें, उसके बाद चाय के पैसे भी नहीं है। तो मुल्क के साथ क्या ऐसे बड़े ओहदे का फायदा क्या है? मुलाकात में एक एक्टिंग सदर साहब भी बैठे थे अभी, मैं ईद पे उनसे मुबारकबाद देने गया। यकीन करें बहुत अफसोस हुआ जब वो अपने चेंबर में बैठते हैं तो इतनी रिफ्रेशमेंट आती है कि आदमी थक जाता है। वहां गए तो मैं इंतजार करता रहा, सिर्फ एक बिस्किट मिला, चाय का आधा कप। ऐसे सदर का क्या फायदा जनाब? जब आधा कप चाय मिले, चाय कंप्लीट न मिले, बिस्किट कंप्लीट न मिले। थैंक यू सर। सर देखिए, ये सदर साहब के खिताब पे हमें जो है अपने कमेंट्स देने हैं, स्पीच करने का, सदर साहब की इफादत ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, उन्होंने खिताब में क्या कहा, मुल्क को कैसे चलाया जाए। कभी हमने सोचा है कि उस सदर की खुद की इफादत कितनी है? ये जो प्रेसिडेंट अब पाकिस्तान बड़े में बड़ा आईनी ओहदा है, आप देखें इसका ये इलेक्ट कहां से होता है? इलेक्ट होता है ये चारों असेंबलीज, सूबाई असेंबली, नेशनल असेंबली, ये हमारा अपर हाउस सेनेट। 6 असेंबलीज इसको जो है वोट देती हैं, लेकिन उसके पावर्स आप देखें, उसके बाद चाय के पैसे भी नहीं है। तो मुल्क के साथ क्या ऐसे बड़े ओहदे का फायदा क्या है? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई कि अगर इसका फायदा यह है कि एक साल में आके ज्वाइंट सेशन को खिताब करना है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसे ओहदे इतने तकलीफ से नहीं आने चाहिए। हां, इसके आसान तरीका भी हो सकता है। ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, जहां इतनी तरामीम हुई हैं, सब हमारे दोस्त बैठे हैं, लेफ्ट राइट, हम सब एक ही भाई हैं, हम इस हाउस के मेंबर्स हैं, कुलीग्स हैं। मेरे ख्याल में इसको आसान करना चाहिए, ताकि मेरी एक आपसे इल्तिजा है। शुक्र है आपने ओहदा ही नहीं खत्म कर दिया जिस तरह आपने स्टार्ट लिया था। सर बात ये नहीं है, मैं उसी पे आता हूं ना। मैं कहता हूं कि ओहदे को इस तरीके से नहीं आना चाहिए। ये बड़े तकलीफ दह मराइल है, जिसमें आप देखें बेचारा सदर जो उम्मीदवार होता है, एक एक प्रोविंस में जाता है, फिर उसके कैपिटल में जाके 2 दिन बैठता है, लेकिन हालत यह है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान का बड़े में बड़ा ओहदा है, जिसके पावर्स निल हैं। बात यह है, मेरी आपसे इल्तिजा है, इसकी जो इलेक्शन का तरीकेकार है, अगर ये अमेंडमेंट आ जाए तो मैं एज अ पीटीआई ये आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इसकी हिमायत करेंगे, ताकि ये जो हाउस ऑफ फेडरेशन है, इसमें इक्वल नुमाइंदगी है, सब सूबों के इक्वल वोट्स हैं। सेनेट में ये सेनेट से सिर्फ इलेक्ट, जितने अख्तियारात हैं तो सिर्फ इस हाउस से इसको इलेक्ट होना चाहिए, बाकी असेंबलीज को तकलीफ न दे। देखिए, ये अलमिया है कि एक असेंबली, नेशनल असेंबली का जो हेड है, वो पूरे पाकिस्तान को उल्टा सीधा करता है जैसे चाहता है। वो हफ्ते में 50 बिल ले आता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। तो कम से कम हमें जैसे उसके अख्तियारात हैं, इतना ही उसकी जो इलेक्शन का जो उसका प्रोसेस है, उसको हमें महदूद करना चाहिए। इखराजात भी बचेंगे, लोगों को तकलीफ भी नहीं आएगी, वो जो भी सदर आता है वो भी खुश रहेगा। इस अमेंडमेंट लाइन पीटीआई इसकी हिमायत करेगी कि इस फिलोत से सदर का इलेक्शन होना चाहिए, सारे सूबे इक्वल। खुद मेंबर हैं, आप ले जी हम ले जाएंगे, हम देते हैं। बात यह है ना कि सिंपल सी चीज हो जाएगी, बजाय कि यकीन करें, हम जब भी साकार में गए, एक एक्टिंग सदर साहब भी बैठे थे अभी, मैं ईद पे उनसे मुबारकबाद देने गया। यकीन करें बहुत अफसोस हुआ जब वो अपने चेंबर में बैठते हैं तो इतनी रिफ्रेशमेंट आती है कि आदमी थक जाता है। वहां गए तो मैं इंतजार करता रहा, सिर्फ एक बिस्किट मिला, चाय का आधा कप। ऐसे सदर का क्या फायदा जनाब? जब आधा कप चाय मिले, चाय कंप्लीट न मिले, बिस्किट कंप्लीट न मिले, तो बेहतर है कि सिर्फ उसका ओहदे का जो इलेक्शन का तरीका है वो भी बिल्कुल इतना मिनिमाइज कर दें कि वो बहुत आसानी हो जाए, कभी किसी को आ जाए, कभी किसी को हटाया जाए। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, ताकि आज शहादत साहब भी बैठे हैं, अगर इसको कंक्लूड करते हैं तो ठीक है, वरना अगर मुझे आप टाइम देंगे तो मैं इस पर ज्यादा भी बोल सकता हूं। थैंक यू सर।